दुनिया वाले दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए आते हैं। दुनिया वाले दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी हमारी मौत पर शुरू होती है। मौत से घबराना नहीं है, मौत से घबराना नहीं है। आंखों में आंखें डालकर, मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारनी है। और अगर वक्त पड़ जाए, हरगिज हरगिज किसी पर जुल्म नहीं करना है, कोई नाइंसाफी नहीं करनी है, लेकिन अगर गले पड़ जाए तो याद रखो, छठी का दूध याद दिला देना। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। मोहतरम नाजरीन, ये कहाँ की इंसाफी है? ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? इन्हें खुद अपनी असल का पता नहीं। ये लोग जो आजादी से पहले से लेकर ताहाल भी गोरों की, अंग्रेजों की तलवा चाटुगिरी की हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो लोग उन लोगों पर बोलने की जसारत कर रहे हैं, उन लोगों पर निगाह उठाने की जसारत कर रहे हैं, उन लोगों पर उंगली उठाने की जसारत कर रहे हैं जिनका माजी ताबनाक और मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह खुश आइंद होगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है। जिन लोगों ने अपनी गर्दनें घुटाई, जिन लोगों, लाखों उलमा एक नॉन मुस्लिम भाई का कल बयान में सुन रहा था, और ये तो हकीकत है, लेकिन उस हकीकत को हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई ने उसे तस्लीम कर रहे हैं कि 2 लाख उलमा ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, तब जाके ये मुल्क, ये चमन आजाद हुआ है, आबाद हुआ है। उसके फ्रीडम फाइटर्स अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को कौन नहीं जानता? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को कौन नहीं जानता? उनकी नस्ल हजरत मौलाना मरहूम असअद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को कौन नहीं जानता? अभी फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को कौन नहीं जानता? और उन्हीं की नस्ल में हजरत मौलाना महमूद मदनी को कौन नहीं जानता? ये लोग लफ्ज़ जिहाद जबान पे क्या लिए कि ये लोग इसको एक तूफान बना दी, पूरे मुल्क की फिजा जहर आलूद कर रहे हैं। जिहाद का माना क्या है? जिहाद लफ्ज है क्या? जिहाद लफ्ज का माना है जुल्म के खिलाफ। मुल्क पर जब अंग्रेजों ने जुल्म किया, गोरों ने जुल्म किया, तो इसी जिहाद के जरिए से उन गोरों से, उन अंग्रेजों से इस मुल्क को पाक किया गया है। इस मुल्क की फिजा को खुशगवार बनाया गया है। उस फिजा को खुशगवार बनाने के लिए यही मुजाहिदीन आजादी में पार्लियामेंट की एक स्पीच है। मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी, जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया? आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया? आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया? आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं? एमपी का नाम नहीं जानता, लेकिन वो कह रहे हैं, और हजरत अल्लामा मदनी अलैहि रहमा की फोटो को पार्लियामेंट में, सदन में लाकर बता रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है। काला पानी की सजाएं और सोबतें किसने बर्दाश्त की? माल्टा की सजाएं किसने बर्दाश्त की? और हिंदुस्तान के दीगर मकामात की जेलों की सजाएं 20 साल किसने बर्दाश्त की? इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेज की सफाकियत से, अंग्रेज के जुल्म से, अंग्रेज के जबर और तशद्दुद से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए किन लोगों ने अपनी जानों को नजराना पेश किया है? आज उनकी औलाद हकीकत बयानी से काम ले रही है तो उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, जिन्हें अपनी असली का पता नहीं है, यहाँ के खबीस हैदराबाद का काला लेंडा जो मुसलमानों को मिटाने की बातें कर रहा है, मुसलमानों को तलवारों से लेकर काटने की
में कर रहा है, उस खबीस को तो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसे आजाद खुले शान की तरह छोड़ दिए हैं। लेकिन जो लोग हक बयान कर रहे हैं उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनके खिलाफ बयान किए जा रहे हैं। और मुल्क की कई रियासतों के सीएम एमएलए वगैरह उनके खिलाफ बेहुदा बकवास बल्कि पूरी मुस्लिम मिल्लत को तबाह करने की बातें कर रहे हैं और उन लोगों को खुले सानों की तरह छोड़ दिया गया है। जबकि आजादी के लिए जान निसार करने वाले, इस चमन को अपने खूने जिगर से सेंचने वाले, इस चमन की जुल्फों को संवारने वाले, इस चमन को एक लहलहाता चमन बनाने वाले, उनको और उनकी नस्लों को टारगेट किया। मेरे भाई, ये कहां की इंसाफ की बात थी? हमें चाहिए कि इस वक्त एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर हजरत मौलाना महमूद मदनी रहमत बरकातुहू के साथ, हजरत मौलाना अरशद मदनी रहमत बरकातुहू के साथ खड़े होना चाहिए और उन सालिमों को बताना चाहिए कि जिहाद क्या है, उसका माना क्या है, उसकी हकीकत क्या है। उसका गलत मतलब लेकर, उसका गलत माना लेकर प्रोपेगेंडा करते हुए एक खास कौम को, एक खास मजहब की मानने वाले लोगों को टारगेट करना, उन्हें सताना, उन्हें परेशान करना, ये निहायत बदतमीजी की बात है। मुल्क के आइन के खिलाफ है, मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। जिहाद का माना है जिद्दोजहद करना, जिहाद का माना है मेहनत करना, जिहाद का माना है कोशिश करना, जिहाद का माना है कोई ऐसी चीज जिसको हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश करके उसको हासिल करना। मुल्क की आजादी को हासिल करने के लिए, गोरों से, लाल चमड़े वालों से इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे इन्हीं अकाबिरीन ने, ये जो लोग ठोक रहे हैं, ये जो लोग जबान दराजी कर रहे हैं, ये जो लोग मुल्क के माहौल को खराब और नफरत से आलूदा कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि हमारे इन अकाबिरीन की, इनके आबा व अजदाद की, इनके असलाफ की तारीख पढ़े, होशियार हो जाएं और उनका अदब व एहतराम करें। और इन लोगों से जो मैं दरखास्त करता हूं कि जो हजरत मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ या मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ बेखुदा बकवास गोई करें, वो लोग माफी चाहें, वो लोग माफी चाहें और माफी का बयान जारी करें, क्योंकि यही लोग मुल्क के फ्रीडम फाइटर से तारीख पढ़िए। तुम लोग तारीख को, इतिहास को नहीं बदल सकते। अरे मुल्क में उनके नाम का टैग चलता था पोस्ट में 500 रुपए का, 500 का टैग हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क की आजादी के हीरो है। इन लोगों के खिलाफ साजिश है, इनकी नस्लों को टारगेट, ये इंसाफ की बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम हकीकत से वाकिफ हो और अपने बच्चों को अपने आबा व अजदाद की, अपने असलाफ की तारीख से वाकिफ कराएं और ज्यादा से ज्यादा तारीखी हकायक को लोगों के सामने लाकर रखें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो भाई करते हैं उनसे दरखास्त है कि हमारे इस पैगाम को भी ज्यादा से ज्यादा आम करें और हमारी तारीख को, हमारे बड़ों के हकायक को खुद पढ़े और दूसरों तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश और फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।